जय मां दक्षिणेश्वरी काली। आज सनातन धर्म में एक गूढ़ विषय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सनातन धर्म में दिनचर्या और जीवनचर्या दोनों के विषय में बृहद चर्चा की है और बहुत उसमें जीवन कैसे जिया जाए इसके लिए बताया है। जैसे भी पुराणों में भी जिन कथाओं का भागवत में और महाभारत में, रामायण में जो अपन पढ़ते हैं उसमें दिनचर्या का और जीवनचर्या का निरूपण है, पर उसे लोग आत्मसात नहीं करते और कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य में गाकर किनारे कर देते हैं। उसमें राम जी के गुरु जी, उनके पिताजी, इन सबके प्रभात समय उठने का विवरण है, रात के शयन का विवरण है, रात्रि में जागने का भी विवरण है, कब जागना है, कब सोना है, कब भोजन करना है, इन सब एक ही कार्य प्रणाली दी हुई है, पर उसे लोग अनुकरण नहीं करते, उसे लोग आत्मसात नहीं करते। लोग सुंदरकांड पढ़े और आरती किए और खत्म कर दिए, ठीक है, जैसा भी है लोग कर रहे हैं, अच्छा है। पर सनातन धर्म में इस बात का निरूपण है कि किस उम्र में क्या करना चाहिए और किस समय क्या करना चाहिए। तो उम्र के हिसाब से जो प्राचीन समय था उसमें 25-25 वर्ष के 4 विभाग बड़े हुए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब इस समय थोड़ा सा उसे घटा के 20 कर लें अपन, या 15-15 के हिसाब से कर लें, 25-25 के घटा के, क्योंकि उम्र घट गई है। अब जीवन में अपना बड़ी लंबी आयु का वो नहीं है, कोई जी भी रहा है तो फिर उसके जीने या न जीने की कौन सी गिनती की जाएगा। बहुत बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है, खड़िया में पड़ा है, या जो है तो बहुत दीनहीन अवस्था में हो गया, कुछ करने लायक नहीं है। तो इसमें अपन को पूर्व में बतलाया था कि 40 के बाद जीवन में क्या अंतर आता है और क्या सावधानियां, क्या कार्य करने चाहिए। अब 50 के बाद क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या होता है, इसमें देखिए 50 के बाद मनुष्य के जीवन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अपने कर्मों का, निजकृत कर्मों का, अपनी उपलब्धियों का, अपने धन का और अपने वैभव, अपने यश का। तो ये जो अहंकार है इसे दबाना होता है, अपने स्वयं से दबाना होता है, इसे रोकना होता है। वैसे ही रोकना होता है जैसे नारद जी को अभिमान हो गया था और शिव जी ने हाथ जोड़कर कहा था कि ये प्रसंग कभी बताना नहीं किसी को। ब्रह्मा जी ने कहा उनसे ये बात किसी से बोलना नहीं, पर अंधा मन कहाँ मानता है, उससे तो लगता है जी बोलने वाला तो बहुत गलत बोल रहा है, हमें तो बोलना ही है, हम अवश्य बोलेंगे, इसे अच्छा नहीं लगा हमारा यह सुगान, हम इसे लोगों को अवश्य बतलाएंगे। और वही बात जाके उन्होंने भगवान नारायण से बतला दी और फिर सारी जो बंदर वाले मुख की कहानी हो गई। तो वैसा ही कुछ इंसान के जीवन में बहुत अशुभ घटित होने की तैयारी होती है, जब वो अपना यशोगान करने वाला होता है। तो 50 की उम्र के बाद यह अवस्था ज्यादा होती है, जब तक लोग सीनियरिटी प्राप्त कर चुके होते हैं, कुछ काम स्थिर हो चुका होता है, जीवन में धन बना के कुछ संग्रह कर चुके होते हैं, कुछ बैंक बैलेंस हो जाता है, संपत्ति बना चुके होते हैं और कार्यों का तो एक लंबा उनके पास अनुभव होता ही है, लिस्ट बन चुकी होती है, इससे लड़े, उससे जीते, यहाँ गए तो ये कराए, वो कराए, ऐसा वैसा, इससे मेरी पहचान है, इसको मैंने बनाया था, उसको मैंने खिलाया था, इसको मैंने गोद में लिया है, उसको मैं मार चुका हूँ, ये कल तक तो ऐसे ही था। तो ये सारी कहानियां एक बहुत बड़े विकराल रूप में, विकृत रूप ले चुकी होती है और सुनाने के लिए उनको कोई मिलता नहीं है, दिखाने के लिए कोई नहीं मिलता, तो वो वैभव लोगों के बीच दिखाना चाहते हैं। अपने झुंड में, अपने समुदाय में दिखाया भी वही जाता है जो जहां रहते हैं। तो एक शेर की तरह मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है और अपने आसपास के सारे लोगों के ऊपर वो वैसे ही इस शेर की भांति हमला कर देता और वैसा ही शासन करने लगते हैं। तो वह प्रवृत्ति नितान्तता से चलती तो बहुत अच्छी है, पर उनके जीवन में एकांतता ला देती है, बिल्कुल मौन ला देती है, वीरानापन ला देती है, क्योंकि शेर के साथ भी कोई नहीं रहता, शेर अकेले ही रहता है। तो वो शेर का जीवन तो अच्छा है, 50 से 60, 65, 70 तक तो जीवन कट जाएगा, क्योंकि उस समय तक आपके पास धन है, आपके शरीर में ही बल बाकी रह जाता है। भले शरीर थोड़ा सा दर्द महसूस करने लगा हो, लेकिन तब तक शरीर अच्छा रहता है, काम भी है और सब कुछ ठीक चलता रहता है, तब तक लोग भी आपसे जुड़े रहते हैं। पर जब आपके मुखारविंद से बड़ी कठिन बातें निकलने लगती है, आप लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, लोगों को डरवाने लगते हैं, दबाने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, तो आप तो कहीं भी सहसा अनुभव करने में पाएंगे कि कई बुजुर्गों से लोग भयभीत रहते हैं कि जैसे दादा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं।
लोग मतलब बड़े संकोच में रह जाते हैं और बुजुर्गपन के कारण उन्हें कुछ बोलते नहीं है। पर कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है, आपकी इस प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। जो लोगों के मन में एक भाव रहता है कि चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, तो लोग जो भाव रखते हैं प्रेम बस, तो उसे आपने अपना बल दिखा के, अहंकार दिखा के, अपना ज्ञान दिखा के नकारात्मक कर दिया है। अब आपकी इज्जत प्रतिष्ठा वहां खत्म है। वो केवल नहीं बोल रहा है तो अपनी मर्यादा से और बोलने वाला होगा तो कुछ आपको अवश्य बोल देगा। तो वह बल ना दिखाएं, उसको थोड़ा पी जाएं और हरि नाम चिंतन में लग जाएं। अगर आपने इसको नहीं रोका और तो इसमें आप दो तरफा नुकसान में चले जाएंगे। एक तो हरि चिंतन से दूर हो जाएंगे, हरि भजन से दूर हो जाएंगे, और जो अपना आध्यात्मिक मार्ग है उस या भक्ति मार्ग है उससे हटकर अब सांसारिक मार्ग में चले जाएंगे। और अहंकार के बाद एक के बाद एक के बाद एक बढ़ता चला जाएगा कहानियों में। या तो लोग हाँ करेंगे तो आप दूसरी सुनाएंगे, ना करेंगे तो आप लड़ने के लिए नाराजगी हो जाएगी, फिर एक नई कहानी, नया बखड़ा चालू हो जाएगा। तो मन के कलेश को मिटाइए, ये सब समाप्त कर दीजिए, इन बातों को तिलांजलि दे दीजिए। अब आपके पास धन है, धन तो आप किसी को देंगे नहीं, दान आपसे किया होगा नहीं, तो फिर उसको दिखा दिखा के फायदा क्या। अब कब वैभव है, आपने कार्य किया है, तो जो सिद्धियां हैं वो तो स्वयं दिखाई देती हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, कितनी सिद्धि प्राप्त कर ली है, कितने कार्य आपने कर लिए हैं। इन पर विराम दीजिए, क्योंकि सुनने की भी एक सीमा है, आपके बताने की सीमा हो या ना हो। तो आपने मान लो कि कुछ लोगों को ज्ञान दिया तो लोग हटने लगेंगे, फिर हटते 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 वो जो 0 से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक का आपका जितना ही व्यवहार था वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। वो 5-10 साल में ही सब समाप्त हो जाएगा, फिर आपके आसपास कोई बचेगा नहीं, आप नितान्तता के हो जाएंगे। तो बुजुर्गों में अधिकतर 60, 65, 70 के बाद एक रोना हो जाता है कि हमारे पास कोई है नहीं, कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। तो उसका मूल कारण क्या है? जब आपका सब कुछ अच्छा था तब तो आपने बहुत लोगों को डरवाया है, प्रभाव दिखाया है, उन्हें जलील किया है। निसंदेह की बातें लड़ाइयों पे तब्दील नहीं हुई, पर उनके मन को बहुत कचोटती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। बल्कि कई बुजुर्गों में तो इतनी अच्छी आदत है कि अब देखने में पाई जाती है कि वो तो गालियां बकने लगते हैं। अब इस स्वभाव को कौन बर्दाश्त करेगा? तो यह जब लौट के वापस आएगा तब आपके जीवन में सिवाय एकांतता रह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो धर्म कहता है, श्रुति कहती है, शास्त्र कहता है कि वानप्रस्थ मार्ग को जाइए, त्यागने का संकल्प कीजिए, छोड़िए और हरि भजन पे लगिए। आप जिम्मेदारियां अपनी संतानों को सौंपिए। आप के पास अगर संपत्ति है तो उसका विवरण दीजिए, भले देखते रहिए पर अपनी संतानों को सौंपिए। जी हमारी सनातन संस्कृति है, और कार्य करिए। आप उसकी जगह बल दिखाएंगे, यश दिखाएंगे, दिखा लेंगे निसंदेह। धन भी आपका है, वैभव भी आपका है, यश भी आपका है, कार्य भी आपका है। और 70 के बाद जब आपके जीवन में अकेला रह जाएगा, जब एकांत रह जाएगा, तब सिवाय एकांत के और कुछ शेष नहीं बचेगा। ये 50 से लेके 60, 65, 70 तक की जो गलतियां हैं ये आपके आगे वाले जीवन का निरूपण कर देगी। फिर आप हरि भजन से भी दूर हो चुके होंगे, क्योंकि आपके जीवन में इतना क्लेश हो जाएगा कि आप हरि भजन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हरि भजन तो वही करते हैं जो आनंद मग्न रहते हैं, जो आनंद सिंधु में लगाए रहते हैं। और दूसरों को कष्ट देने वाला कभी हरि भजन कर भी नहीं सकता। तो आत्मानंद तो वो करेगा जिसने दूसरी की आत्मा को भी आनंद दिया हो। तो कलेश देने की प्रवृत्ति बंद करिए, वो बातें ऐसी ना हो जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रही हो। अब सामने वाला कितना आपको क्षमा कर सकता है? 100 बार के बाद तो भगवान को भी सिर काटना पड़ गया था। तो अब ऐसा न कीजिए, क्योंकि 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार कोई आपकी बात सुन लेगा, इसके बाद जब उत्तर देगा तो आपके जीवन में कलेश रह जाएगा। अपने एकांत को, अपने वनवास को, अपने जो दुख के कारण को निमंत्रण ना दीजिए, उसे बुलाइए ना, शांत करिए और ईश्वर पर लीन होइए। ईश्वर की शरण पे जो चला जाता है तो उसके लिए सारा वसुदैव जो है कुटुंब बराबर हो जाता है, उसके लिए सब प्रिय हो जाते हैं। और भगवान धारण कृपा से वो लोग अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।